सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मैं प्रफुल्ल चंद्र सिंह प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। जी गायत्री ज्ञानपीठ इंटर कॉलेज से मैं बोल रहा हूँ। जी सर, हम जानने का प्रयास करेंगे ये अपना विद्यालय कब से संचालित है। यह विद्यालय 2006 से संचालित है और अनवरत विकास की तरफ अग्रसर है। जी, विद्यालय की विशेषता क्या है सर? विद्यालय की विशेषता है कि प्रत्येक वर्ष जो है हमारे बच्चे मेरिटोरियस की श्रेणी में और कदम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस साल की खास विशेषता है कि जनपद में हमारा बच्चा जिसका नाम है आदित्य शर्मा कक्षा 10 में 96.17% पा करके जनपद में चौथा स्थान प्राप्त किया है और वह मेधावी छात्र के रूप में जिला कार्यालय पर डिवाइस के द्वारा और सीडीओ के द्वारा सम्मानित हुआ है, जिसमें वह 25,000 का एक चेक तथा टैबलेट भी प्राप्त किया है। ये हमारे विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लिए और उसके माता पिता गुरुजनों के लिए, सबके लिए यह बहुत गर्व की बात है। आपके विद्यालय में किस प्रकार के अध्यापक चयनित किए गए हैं? हमारे विद्यालय में सभी लोग ट्रेंड टीचर हैं। जूनियर क्लास के लिए और अपर क्लास के लिए जो योग्यताएँ उनके लिए ज़रूरत है उतनी उनकी योग्यताएँ दिया गया है और उसके लिए हम लोग जो है प्रयास रखते हैं कि योग्य से योग्य और मेहनती अध्यापक हमारे यहाँ पढ़ाएं। देखा जाए तो क्षेत्र में तमाम विद्यालय हैं, एक से बढ़कर एक। अपने आप को आप में उनमें क्या भिन्नता है सर? हमारे यहाँ यह भिन्नता है कि हम कम खर्च में, हम छोटी सी फीस में हम अधिक से अधिक शिक्षा का योगदान देते हैं, शिक्षा का दान देते हैं और हम प्रचार प्रसार अपने स्तर से करते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम इस तरीके से काम करते हैं कि हमारा मेहनत ही जो है बच्चों में काम आएगा और बच्चों पर किया गया हमारा मेहनत जो है एक दिन अपने आप प्रचार करने का काम करेगा। हमारा स्वयं का प्रचार से ज़्यादा प्रचार वो करेगा जो हम मेहनत करेंगे। हमारा क्षेत्र बलिया रूरल क्षेत्रों में आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आते हैं, तो जिसके घर में 2 या 3 बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, तो उनके लिए आपका विद्यालय क्या फैसिलिटी देता है? हमारे यहाँ गायत्री ज्ञानपीठ सुखपुरा इंटर कॉलेज में जिन माता पिता के 3 बच्चे हैं, यदि तीनों बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन करते हैं तो हम उनके एडमिशन में भी छूट करते हैं एक में, और एक बच्चे का तो आधा फीस हम माफ़ कर देते हैं जब तक वो पढ़ता रहता है। जी, भविष्य में शिक्षा को लेकर क्या योजनाएँ रहेंगी? भविष्य में हम अब यहाँ पर शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि ये आने वाले जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं अपने सफलता की ऊंचाइयों को कदम चूमते रहें और हमारी यही शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ रहेगा कि हम उन बच्चों को ऐसे शिक्षा दें जो समाज में हर तरह से उपयोगी हो। क्षेत्र के अभिभावकों से क्या आपकी अपील रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र के अभिभावकों से हमारा यही अपील रहेगा कि वो हमारे मेहनत को, हमारे परिश्रम को, हमारे बच्चों में जो काम है उनको अपना सहयोग थोड़ा सा और वो देने का प्रयास करें और समय समय पर जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उन चीज़ों को समझें। जैसे हम बुलाते हैं उनको तो विद्यालय में आने का प्रयास करें और यदि हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि चूँकि प्राइवेट विद्यालय गार्जियन के सहयोग से ही चलता है जी, तो उनका सहयोग समय पर अपेक्षित रहे। जी, चीज़। और सर अपने तरफ से उन गार्जियनों के लिए क्या सुझाव रहेगा, क्या कुछ बताना चाहें? क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर कोई समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, तो क्या कुछ अपने तरफ से सुझाव रहेगा? अपने अभिभावकों से यह अपेक्षा रखते हैं और यह बताना चाहते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 6 से 7 घंटे रहते हैं, यहाँ पर शिक्षा अर्जन करते हैं। बच्चे घर पर कितना समय दे पा रहे हैं, विद्यालय के अध्यापकगण, प्रधानाचार्य सब लोग तो यह पता लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसमें हमारे अभिभावकों का भी सहयोग रहे कि उनका बच्चा जो है घर पर कितना मेहनत कर रहा है
यदि मेहनत नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा विद्यालय परिवार को भी अवगत कराएं। सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, तो क्या अपने विद्यालय में उन लोगों का लाभ बच्चों को मिलता होगा ही? जरूर सर, ERT के बच्चे हमारे यहाँ इनरोलमेंट हैं, 2019 से इनरोलमेंट हैं, और ये बच्चे उसी सम्मान के साथ, उसी प्रतिष्ठा के साथ पढ़ते हैं जो हमारे अन्य बच्चे भी पढ़ते हैं। सर, जैसे गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा दी जाती है आपके तरफ? सर, गायत्री ज्ञानपीठ में गरीब बच्चे जो सक्षम नहीं हो पाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं। यहाँ तक उनके बुक मटेरियल्स का भी प्रबंध करते हैं, और ये प्रत्येक साल ऐसे बच्चे हमारे यहाँ अंडर 10 में ज़रूर होते हैं जी, जिनको हम पढ़ाते हैं, और इंटरमीडिएट तक पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे जो मेधावी के लिस्ट में होते हैं, उनका फीस हम लोग माफ़ कर देते हैं, और उनका भी फीस हम लोग नहीं लेते हैं जी। फर्स्ट, कम से कम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 बच्चे तो हमारे बिना फीस के पढ़ते हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं उनको, और गरीब बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं जी। बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।